हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बीसीसी के बारे में। जो बिहार का स्टेट एग्जाम होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो उसमें क्या एग्रीकल्चर का कट ऑफ रहेगा। देखो, इसमें एग्री के साथ साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक कॉलेज में हॉर्टिकल्चर और फिशरीज, इनमें भी एडमिशन होता है। इसके साथ साथ कुछ बीटेक कोर्सेज भी एडमिशन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार एग्रीकल्चर के कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो बीसीसी वाले हैं वो अपना मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक नीचे दे दूंगा मैं आपको बीसीसी के लिए स्पेशली, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको वीडियोस का लिंक हुआ, अपडेट हुआ, वो भी आपको मिलता रहेगा। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब क्लियर कर दूँ कि देखो, जो इसमें जो कॉलेजेस है, लाइक जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर वाला, तो उसके अंदर आपको दोनों तरह से एडमिशन होता है। आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन होता है और आपका जो बीसीसी के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो क्या कट ऑफ रहने वाला एक्सपेक्टेड कि आपको एग्री के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो कितना होना चाहिए। देखो, एग्री के अंदर अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 200 रैंक तक आपका आ रहा है। जनरल रैंक आपको 200 तक आ रहा है, तो आप उम्मीद रख सकते हो एग्री के लिए, ठीक है ना, सेकंड राउंड तक, कि आपको सेकंड राउंड तक कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है ना। अगर इतने से ऊपर है तभी आप उम्मीद रखें। तो अगर आपका जनरल रैंक बहुत ज़्यादा है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता कि उसमें एग्री आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में ओबीसी में अगर आपका 250 रैंक तक आ रहा है जनरल में, तो आपके चांसेस। बात रही एससी एसटी की, बात करें एससी एसटी की, तो भाई उनका तो 500 से अबव भी रैंक है, 700 है, 800, जितना भी है वो सब पार्टिसिपेट करें। एससी एसटी वाले तो हमेशा पार्टिसिपेट करें, तो उनको कहीं ना कहीं मिलने का पॉसिबिलिटी रहेगा। और बात करूँ ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का भी नियर ओबीसी के नियर रहता है। तो ईडब्ल्यूएस वाला भी जितना उसका 250 रैंक तक भी आ रहा है, तो वो पार्टिसिपेट करें, उसके भी चांसेस रहेंगे एग्री के लिए। उसके बाद में एक होता है इसमें हॉर्टिकल्चर। देखो, अगर लास्ट ईयर का मैं बताऊँ सिनेरियो, तो लास्ट ईयर तो कट ऑफ हाई गया था, ठीक है ना। आप देखोगे कट ऑफ हाई रहेगा, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा डाटा आपको मेंशन करके रखा हुआ है। जो लास्ट ईयर का था उसमें देखो पूरा जो डाटा था मैंने उसमें यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। आपका जो सबौर वाला था उसमें देखो जनरल कैटेगरी में इसका जो था क्लोजिंग रैंक था जनरल का 10 रैंक जनरल में, ओबीसी का मेंशन नहीं था, ईडब्ल्यूएस का 18 रैंक, एससी का 142 रैंक और एसटी का 47 रैंक। अब बात करें आपका भोला पासवान शास्त्री कॉलेज, जो आपका है बीपीएस एग्री कॉलेज, उसके अंदर में जनरल कैटेगरी के 38 रैंक पर हुआ था, ईडब्ल्यूएस के लिए 141 पे हुआ था और बाकी का कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है ना। और हम बात करें डॉक्टर कलाम, जो आपका जो कॉलेज है जो किशनगंज के अंदर है, उसमें जनरल के लिए 14 रैंक और इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 59 रैंक। तो भाई ये लास्ट ईयर का है, ठीक है ना। अगर आप लास्ट ईयर के उसमें मैंने जब ट्रेंड को देखा है, तो आपको जो मैंने बताया इतने तक पॉसिबिलिटीज़ है, इतने तक आप जा सकते हो एग्री के लिए। और बात करूँ पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए, तो भाई देखो, जो पीसीएम वाला स्टूडेंट है उसका तो 5000 रैंक भी है जनरल रैंक, भाई उसके चांसेस रहता है, उनका कट ऑफ कम रहता है। तो पीसीएम वाले बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो जो बीटेक कोर्सेज उनका कट ऑफ कम रहता है, तो उनके लिए वो कर सकते हो। जैसे सेम आईसीआर में भी आपका यही होता है कि आईसीआर में भी जो आपका पीसीएम वाला बंदा है उसका कट ऑफ कम रहता है, ठीक है ना। और इसमें एक सहरसा वाला कॉलेज है, तो उसका मैं आपको बता दूं, जो सहरसा वाला उसमें जनरल कैटेगरी 51 रैंक पर मिला था, एसटी में 131 और एससी में 394। अब देखो, एससी एसटी में इनका यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, ठीक है ना। वहाँ स्टूडेंट पहुँच ही नहीं पाते एससी एसटी वाले। तो भाई जो एससी एसटी वाले वो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, अगर बीसीसी के लिए वो दिए हैं जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं, और इसके लिए बिहार वाले एलिजिबल है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए 115 इसमें था, ठीक है ना। और ये जो भी था कट ऑफ वगैरह, ये आपको जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो और देखो, जो स्टूडेंट को काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है, बीसीसी के बारे में, भैया हमको काउंसलिंग करवाना है, तो वो मेरा देखो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर में आपका काउंसलिंग करवा दिया जाएगा बीसीसी का। इसके स्टूडेंट चाहते हैं कि वो बीसीसी का भी करा रहे हैं, आईसीआर का भी करा रहे हैं, तो वो 999 रुपीज़ पे करके दोनों काउंसलिंग को एक्सेस कर पाओगे, जिसमें आईसीआर का प्रेफरेंस लिस्ट हुआ, आईसीआर का काउंसलिंग हुआ, सीयूटी का काउंसलिंग हुआ, मतलब ऑल ओवर उसमें बीसीसी भी इंक्लूड हो जाएगा, आईसीआर भी इंक्लूड हो जाएगा। जो केवल बीसीसी का ही कराना चाहते हैं तो उनको ओनली 499 रुपीज़ पे करना है। पे करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। उनको कौन कौन से कॉलेज सपोर्ट करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा और आपको करके भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, उसको स्कैन करना, उस पर पे करना है। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक। और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो, बाकी तो कोई अपडेट आप मिस नहीं कर पाओगे। बाय बाय।